अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पंडोरा बॉक्स चैनल के साथ मैं हूं उस्मान रफ़ीक आपकी खिदमत में हाज़िर। व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है, आज का जो वीलॉग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का वीलॉग सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, वोट पाकिस्तान के लिए है। इसको सही मानों में आपने किस तरह से कास्ट करना है, किस तरह से आपका वोट रिजेक्ट ना हो सके, काउंटिंग के अंदर शामिल हो और आप पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा ले सकें, इसके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बेसिक स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा और टेक्निकल मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आपका वोट जो है वो कास्ट नहीं होता या रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो आपका वोट 100% जिस भी पार्टी को आप, जिस भी कैंडिडेट को आप समझते होंगे कि वो आपके मुल्क की तरक्की के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ज़रूर आपका वोट अकाउंट फॉर होगा, उसकी जीत में अहम किरदार अदा करेगा। नंबर 1, उसके लिए आपको इन कुछ स्टेप्स की ज़रूरत है जिसके ऊपर आपने अमल करना है। नंबर 1, आपके पास ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास ऐसी सिम होनी चाहिए जिसके अंदर 5 रुपये का बैलेंस ज़रूर हो। वो इसलिए कि आपने 8300 पे मैसेज करना है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। व्यूअर्स, जब आप 8300 पे मैसेज भेजेंगे तो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको बता दूं, जो आपने अपने पास एक चिट पे आपने रखनी है। इसका स्नैपशॉट भी मैं आपके साथ अभी इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा। उसके अंदर आपके पास जब आप 8300 पे मैसेज करेंगे तो आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या आएंगी। एक शुमारियाती कोड आएगा आपका, वो 9 डिजिट का 9 हरूफ का एक कोड आएगा जो कि आपका शुमाराती ब्लॉक कोड होगा। उसके साथ आपका सिलसिला नंबर आएगा, उसके बाद घराना नंबर आएगा, नेशनल असम्बली का आपके पास, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का आपका नंबर आ जाएगा। NA वर्ड फॉर एग्जांपल NA 123 मेरा है, या जो PP का है PP 180 होगा, जो भी होगा। और प्लस आप मेरा पोलिंग स्टेशन का एड्रेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा जना पब्लिक स्कूल है या गाजी पब्लिक स्कूल है या नुमान पब्लिक स्कूल है, कोई भी इसको पब्लिक स्कूल हो सकता है जो कि जो इसके ऊपर मेरा वोट पोलिंग स्टेशन बना होगा। आपने एक दिन पहले जाके या 2 दिन पहले जाके आपने वो पोलिंग स्टेशन घूमते अपने घर से किसी भी काम से निकलते तो अपना वो पोलिंग स्टेशन ज़रूर देखना है। वो पोलिंग स्टेशन आपके घर से 2 या 3 किलोमीटर या मैक्सिमम 1 किलोमीटर के फासले के ऊपर ही होगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो आपका आईडी कार्ड के ऊपर ओरिजिनल एड्रेस है, जो आपका परमानेंट एड्रेस है, उसके ऊपर आपका ये वोट बना होगा। जब जब आप ये चिट, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके आप जब पोलिंग स्टेशन पहुंच जाएंगे, इसके लिए आप, इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम, बहुत सारा टाइम बच जाएगा जो आपने बाहर पोलिंग एजेंट्स के पास, डिफरेंट पार्टीज़ के लोगों के पास जो टाइम वेस्ट करना है वो उससे आपकी बचत हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो भी स्कूल बना हुआ है पोलिंग स्टेशन वो मैं देख चुका हूँ। मैं यहाँ से अपनी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लेके अपने पास एक चिट पे रख लूँगा और मैं चले जाऊँगा पोलिंग स्टेशन के अंदर। पोलिंग स्टेशन पे एक बहुत बड़ी क्यू होगी, लोग वोटिंग के लिए आएंगे। ओरिजिनल आईडी कार्ड के साथ मैं पोलिंग स्टेशन के अंदर चले गया। अब जब मैं अंदर चले जाऊंगा तो 2-3 टेक्निकल चीज़ें हैं जिनका आपने बहुत ध्यान रखना है व्यूअर्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्रूशल है। अब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर हो और पोलिंग स्टेशन के अंदर जब आप क्यू में चलते 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 प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पहुंच जाओगे। जब आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास चले जाओगे तो वो आपको 2 तरह के पेपर्स देगा। एक ये सैंपल के तौर पे मैंने ग्रीन है जो कि नेशनल असम्बली का होगा, और वाइट पेपर होगा फॉर सूबाई असम्बली के लिए, ठीक है। उसके पास पोलिंग बुक होगी या वोटिंग बुक होगी या जिसको आप वोटिंग लिस्ट बुक होती है वो होती है उनके पास। इसी तरह के उनके पास बुक होगी। उस बुक के ऊपर वो आप अपनी चिट का शुमारियाती ब्लॉक कोड बताएंगे, उसको सिलसिला नंबर बताएंगे और घराना नंबर बताएंगे, तो वो उस पेज के ऊपर आ जाएगा जिस पेज के ऊपर आपका वोट होगा। वो सिंपल आपसे ये पेज जिस तरह से वोट टीयर ऑफ करेगा या फाड़ के आपको ये पकड़ा देगा। इधर आपसे थंब इम्प्रेशन लेगा उस बुक के ऊपर और नीचे अपने साइन कर देगा। आपके थंब इम्प्रेशन मैंडेटरी हैं उस बुक के ऊपर लगने। अगर आपका थंब इम्प्रेशन उस बुक पे नहीं होगा तो आपका वोट अकाउंट फॉर नहीं होगा, रीपोलिंग के सिलसिले में भी और पोलिंग के सिलसिले में भी। नंबर 2,
वो आपको जब सूबाई असम्बली का फॉर एग्जांपल उसने अपने वोट देने जा रहे हैं तो वो आपको वाइट पेपर देगा। टेक्निकलिटीज़ क्या है कि वाइट पेपर वाइट बैलेट बॉक्स में जाएगा, ग्रीन बैलेट बॉक्स के अंदर ग्रीन पेपर जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, फॉर एग्जांपल इधर मैंने काफ़ी सारे नाम लिखे हुए हैं जो कि एग्जांपल के तौर पे बनाया था। तो फॉर एग्जांपल उस्मान रफ़ीक या उस्मान पंडोरा बॉक्स के नाम से ये मेरा जो कैंडिडेट है जिसको मैंने वोट देना है। अब जब मैंने स्टैंप लगानी है तो मैंने स्टैंप इन बिटवीन द लाइंस लगानी है। इस लाइन के ऊपर भी ना लगे ना इस लाइन के नीचे लगे, नंबर 1। नीचे इधर बेनतहाशा कैंडिडेट्स होंगे, इस तरह से आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एक कैंडिडेट को एट अ टाइम आप वोट दे सकते हो। आप नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली का कैंडिडेट जो भी है आपने उसको देना है, तो आपने यहाँ पे स्टैंप लगानी है। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ इस तरह की आपके पास वो स्टैंप होगी उनके पास जो कि क्या कहते हैं बॉक्स के स्क्वेयर्स बॉक्सेस के अंदर होंगी, 9 स्क्वेयर बॉक्स या 12 स्क्वेयर बॉक्स के ऊपर होगा, और उधर उसके साइन भी लेने हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपके वोट के ऊपर उसके स्टैंप या साइन नहीं होंगे तो आपका वोट फिर भी अकाउंट फॉर नहीं होगा। तो आपने ये स्टैंप देखनी है, इसके साइन देखने हैं। उसके बाद आपने अपनी जो स्टैंप देगा वो आपको आपका आईडी कार्ड रख के वो आपने इधर पोस्ट कर देनी है, इम्पोस्ट कर देनी है यहाँ पे स्टैंप लगाने के बाद। अब इसको आपने फोल्ड कैसे करना है, बाज़ औक़ात ये स्टैम्प पेपर जो होता है इनका वो कॉपी पेपर होता है या क्या कहते हैं बटर पेपर होता है जो कि बहुत हल्का होता है, तो स्टैम्प जो होती है बाज़ औक़ात वो खुश्क नहीं होती। तो उस सिलसिले में जब आप वोट को फोल्ड करते हैं, ऐसे फोल्ड करते हैं, तो वो दूसरों के साथ साथ भी अटैच हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा टॉप के ऊपर नाम है, तो मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड करना है और ऐसे करके मैंने इसको करना है, ठीक है। अच्छा, अब मेरा नाम टॉप पे है तो मैंने थोड़ा सा आगे से इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और थोड़ा सा इसको पीछे से ऐसे फोल्ड करके इधर से मैंने इसको अगला फोल्ड दे दिया और ये जाके मैं अपना बैलेट पेपर में ड्रॉप कर दूंगा। ये हो गया मेरा सूबाई असेंबली का पेपर वोट। उसके बाद मैंने ये स्टैंप ला के वापस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को दूंगा और फिर नेशनल असेंबली की स्टैंप उठाऊंगा, उसको आईडी कार्ड दूंगा, यहाँ पे अपनी स्टैंप लगाऊंगा, इसको फोल्ड करूंगा उसी तरह से, ये चेक कर लूँगा इसके ऊपर स्टैंप भी है, साइन भी हुए हुए हैं मेरे पेपर के ऊपर, और ये मैंने इसको फोल्ड किया और मैंने ग्रीन बैलेट पेपर के अंदर ग्रीन डाल दिया। अगर मैंने ग्रीन बैलेट पेपर वाइट में डाल दिया और वाइट वाला ग्रीन में डाल दिया तो मेरा वोट कास्ट नहीं होगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाह रहा था वोट कास्ट के लिए, और इसके अलावा और कोई ऐसी टेक्निकलिटीज़ नहीं होती जिसकी वजह से आपका वोट ज़ाया हो। 1 वोट फॉर 1 पर्सन होगा, एक बंदे का सिर्फ एक वोट होता है, एक कैंडिडेट को आप दे सकते हैं, 2 कैंडिडेट को नहीं देंगे। लाइंस का ख्याल रखिएगा, उसके ऊपर ना डालें, और इस तरह से आप अपना वोट कास्ट करेंगे। अपना ये कौमी फ़रीज़ा आप लोग अदा करें। हम सबको चाहिए कि इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। किसी भी तरह से आपको कोई इसके से रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप इसमें उस्मान पंडोरा बॉक्स चैनल के अंदर मुझे मार्क कर दीजिएगा, मैं आपको इसका रिस्पांस कर दूंगा। विदिन 5 आवर्स का टाइम के अंदर मैं आपको इसका जवाब पे दे दूंगा। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। स्टे ट्यून। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग उस्मान पंडोरा बॉक्स चैनल। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।